मैं तब सिर्फ 10 साल का था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन था। लगभग पूरे मोहल्ले के बच्चे वहां थे। देखभाल करने के लिए सिर्फ मेरे दोस्त की माँ। हम सब पहले एक फास्ट फूड की दुकान गए, जो हम जैसे रूसी बच्चों के लिए 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। उसके बाद हम पार्क गए और बच्चों की तरह हमें पूरी आज़ादी मिल गई। झाड़ियों में कीड़े मकोड़े पकड़ते हुए खेल ही रहे थे कि अचानक एक आवारा आदमी हमारे पास आया। हम मासूम नहीं थे, हमें पता था ऐसे लोग क्या मतलब रखते हैं। अगर वो जरा भी कुछ अजीब करता तो हम सब भागने को तैयार थे। लेकिन वो आदमी अजीब तरीके से शांत था। उसने कहा वो कभी बायोलॉजी टीचर हुआ करता था। दिखने में बिल्कुल साधारण, मध्यम उम्र का, फटे पुराने ग्रे कपड़े और सिर पर काली टोपी। उसका चेहरा भी याद रखने लायक नहीं था, ना डरावना ना भयानक। वो बस हमारे पास खड़ा रहा और कीड़ों के बारे में अजीब लेकिन दिलचस्प बातें बताता रहा। उसने कभी हमारी सीमा पार नहीं की। जैसे ही मेरे दोस्त की माँ आई, वो बिना पीछे देखे चुपचाप चला गया। थोड़ा अजीब लगा, पर हमने सोचा चलो इससे बुरा भी हो सकता था। शाम को केक काटा गया, फिर मेरे पापा मुझे लेने आए। सूरज ढल रहा था जब हम अपने अपार्टमेंट पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक मेरे पापा रुक गए। मैं उनसे टकरा गया और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह जमा दी। वही आदमी, पार्क वाला, वो सीढ़ियों के बीच खड़ा था, पूरा रास्ता रोककर, और हंस रहा था। एक अजीब बेवकूफ़ी भरी हंसी। मैं डर नहीं रहा था क्योंकि मेरे पापा वहां थे। मेरे पापा पूर्व सोवियत ओलंपिक बॉक्सिंग टीम के उम्मीदवार, 6 फुट 4 इंच, 250 पाउंड से ज्यादा वजन और गुस्सा बेहद खतरनाक। पापा ने सख्त लहजे में कहा, यहां से निकल जाओ, हमारी बिल्डिंग में आवारा लोगों की जगह नहीं है। आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस हंसता रहा। फिर उसने जेब में हाथ डाला और कुछ चीजें हमारी तरफ फेंक दी। मैं पापा के पीछे था, पूरी तरह सुरक्षित, और मुझे लगा इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा ने मुझे पीछे रहने को कहा और उस आदमी को कपड़े की गुड़िया की तरह घसीटते हुए नीचे ले गए। पापा उस पर टूट पड़े। तभी मेरी नजर जमीन पर गिरी उन चीजों पर गई। मैं एक उठाने ही वाला था और रुक गया। वो कंकड़ नहीं थे, वो इंसानी दांत थे, ताजा खून और मांस के टुकड़ों के साथ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे देखा, वो आदमी इतनी मार खाने के बाद भी हंस रहा था। वो छोटा था, कमजोर दिखता था, फिर भी अमानवीय रूप से मजबूत। पापा ने पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार वार में उसका सिर दीवार से टकराया। भयानक आवाज गूंजी। फिर भी वो हंसता रहा। आखिरकार पापा ने उसे उठाया और बेसमेंट की ओर फेंक दिया। जमीन पर पड़ा हुआ भी वो अजीब आवाजें निकाल रहा था, जैसे वो इंसान हो ही ना। पापा ने मुझसे कहा, माँ को कुछ नहीं बताना, और हम घर लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, डरते डरते दरवाजा खोला और मेरे पैरों से टकराया दांतों का ढेर। मैं चीखते चीखते बचा, दरवाजा बंद किया और कंबल के नीचे छुप गया। कई दिनों तक मुझे लगता रहा वो आदमी मुझे बाहर घात लगाए बैठा है। फिर कुछ दिन बाद एक औरत की चीख। मैं खिड़की पर गया। वो हमारी ही बिल्डिंग की थी, हिस्टीरिया में। जो बाद में पता चला वो कभी आधिकारिक नहीं बताया गया, बस अफवाहें। एक कपल छुट्टी से लौटा था। उनकी बेटी घर की रसोई में टुकड़ों में मिली, आधी पकी हुई, और जो दादी बच्ची की देखभाल कर रही थी, गायब। आज भी सोचता हूं, अगर उस दिन पापा मुझे लेने नहीं आते तो शायद ये कहानी मैं नहीं सुना रहा होता। और आज भी जब उस आदमी की अमानवीय हंसी याद आती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।